स्टूडेंट्स। तो आज हम वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर नंबर 11 लेके आए हैं, जिसके अंदर आज हमें पावर के बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स है उन्हें देखना है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स हम आज ट्राई करेंगे। और एक बात का ध्यान रखें कि आज हम इलेक्ट्रिसिटी पावर्स के न्यूमेरिकल नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैकेनिक्स के पावर के जो न्यूमेरिकल्स है वो करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी पावर के अगर आपको मिलाने हैं न्यूमेरिकल्स तो इलेक्ट्रिसिटी के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स है वो। और यहाँ पर आज हमें इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ के जो कल फॉर्मूले वगैरह थोड़े बहुत कंसेप्ट बताए थे उनका यूज करके आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आप जरूर कॉपी निकाल लें और जो हम यहाँ पे न्यूमेरिकल कराते हैं वो खुद से पहले ट्राई करने की कोशिश करें कि हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और नहीं हो रहे हैं तो फिर आप वापस से देख सकते हैं। ठीक है, उसका आंसर देख सकते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, हो सकता है वो हो जाए। तो ऐसे करने से क्या होगा कि आपके जो पावर के फॉर्मूले हैं वो आपके कंठस्थ हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और इस लेक्चर के अंदर न्यूमेरिकल्स हैं, तो पहला न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है, देख लीजिए। ये आपसे अगर क्वेश्चन हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया, वरना हम आपको कराते हैं। तो पहले ये देख लीजिए, क्वेश्चन है वो यहाँ पर दे रखा है, ए पर्सन ऑफ मास 60 kg रीचेज ए हाइट ऑफ 5 मीटर इन 30 सेकेंड, फाइंड द पावर यूज्ड बाय द पर्सन। ठीक है, यह आपके बुक आरबीएससी की एग्जांपल से लिया गया है। तो यहाँ पर दे रखा है कि एक 60 kg का एक व्यक्ति है जो 5 मीटर ऊंचाई पर 30 सेकेंड में चला जाता है। तो पर्सन द्वारा पावर यूज्ड कितनी हुई है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो एक बार आप खुद से ट्राई कर लीजिए, एक बार पॉज करके ट्राई कर लीजिए आप खुद से। तो देखिए इसका आंसर सिंपल सा आंसर है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। इसमें मास दे रखा है आपको 60 kg एंड हाइट आपको दे रखी है 5 मीटर एंड टाइम दे रखा है आपको 30 सेकेंड। तो आपको यहाँ पे पावर फाइंड आउट करनी है। तो पावर का एक हमने देखो हाइट और ग्रेविटेशन के रिलेशन में हमने आपको एक पावर का फॉर्मूला बताया था, m g h अपॉन t। ठीक है, तो m g h अपॉन t ये होगा। अब यहाँ से देखो मास यहाँ पे कितना है आपका 60 इंटू ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन आप ले लो 10, 9.8 लोगे तो थोड़ी कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, तो आप 10 ले लीजिए। इंटू हाइट आपको दे रखी है 5 मीटर अपॉन टाइम कितना है आपके पास 30 सेकेंड। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 1 टाइम और ये 20 टाइम, तो कितना हो जाएगा आपका ये 100 वाट। ठीक है, तो 100 वाट है वो पर्सन द्वारा पावर यूज की गई है। ठीक है, तो सिंपल है न्यूमेरिकल। नेक्स्ट और चलते हैं, पहले आप ये नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है कि सुरेश एंड रमेश क्लाइम ए 15 मीटर हाई हिल, रमेश डज द वर्क इन 90 सेकेंड while Suresh complete this work in 15 seconds. If both of them has mass 38 kg each, then calculate power used by both of them. तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि दो लड़कों का नाम दिया गया है, एक है सुरेश और एक है रमेश। ठीक है, दोनों क्या करते हैं 15 मीटर की ऊंचाई पर एक हिल है, तो वहां से क्या करते हैं ये कूदते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि रमेश है वो यही जो कार्य है वो 19 सेकंड में करता है, जबकि सुरेश यही कार्य कितने सेकंड में करता है 15 सेकंड में। ठीक है, और दोनों का मास अगर 38 kg यानी 38 kg है तो वहां पर आपको पावर फाइंड आउट करनी है और जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो अगर आपसे किसी से हो रहा है तो देख लीजिए, फिर हम आपको कराते हैं। वैसे इजी है, कोई इसके अंदर मुश्किल वाला कार्य नहीं है, आपसे आराम से हो जाना चाहिए। एक बार पॉज करके ट्राई कर ले। तो देखिए इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो सॉल्यूशन है, देखो पहले हम निकाल देते हैं रमेश का या सुरेश का, किसी का भी निकाल लो। पावर कंज्यूम्ड बाय रमेश। ठीक है, तो यहाँ पर रमेश द्वारा कंज्यूम की गई पावर को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखो मास दोनों का सेम रहना है 38 kg और जी की वैल्यू आपको 10 लेनी है। और यहाँ पर
हाइट है वो आपका 15 मीटर, हिल है दोनों के लिए सेम ही रहनी है क्योंकि दोनों में एक ही समय पर एक ही हिल से कूदते हैं। तो यानी 15 मीटर हाइट दोनों में रहेगी। और टाइम में यहाँ पर देखो कि सुरेश सॉरी रमेश का कितना दिया गया यहाँ पे, रमेश डज दी वर्क इन 19 सेकेंड। ठीक है, तो ये 19 सेकेंड में आपका कार्य करेगा। तो देखते हैं कि यहाँ पर फॉर्मूला देखो वही लगना है पावर का। यहाँ पर देखो हाइट है ना, हम जब कोई वस्तु है वो गिरती है, फ्री फॉलिंग होती है, तो वहां पर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, mgh/t। और यहाँ पर तो मास है वो आपका 38 kg, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो 10, हाइट है आपकी 15 अपॉन टाइम आपका कितना दे रखा है 19। तो ये देखो कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स, तो ये हो गया 20। ठीक है, और ये आपका 20 ठीक है, यानी 300 वाट। ये लो, ये हमने निकाल दिया रमेश का वर्क डन, सॉरी पावर। सेकंड हम देखते हैं पावर कंज्यूम्ड बाई, इसको आगे किसकी निकालनी है, सुरेश की। तो यहाँ पर देखो मास यहाँ पे 38 kg रहना है। ठीक है, जी यहाँ पे हम 10 मीटर पर सेकेंड ही लेंगे। हाइट है वो यहाँ पे 15 मीटर ही रहनी है। और टाइम है वो यहाँ पे कितना है देखो कि रमेश डज दी वर्क इन 90 सेकेंड, सुरेश कंप्लीट दी 15 सेकेंड, तो 15 सेकेंड के अंदर ये करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पावर वही लगेगी mgh/t। ठीक है, मास यहाँ पे है 38 kg, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 10, हाइट है आपकी 15 अपॉन टाइम है 15, 15 से 15 कैंसिल तो 380 वाट। ठीक है, तो ये देखो इसके अंदर जो पावर कंज्यूम होती है वो 300 वाट और यहाँ पर 380 वाट होती है। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा पावर कौन कंज्यूम कर रहा है आपका सुरेश। और पूछा भी जा सकता है कि दोनों में से कौन सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, तो सुरेश करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के भी न्यूमेरिकल कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा कि ए लिफ्ट reaches 30 meter height, sorry 300 meter height in 5 minutes. If the combined mass of the lift and the material inside the lift is 1000 kg, then find the work done by the lift and power of the lift. यानी एक लिफ्ट है, ठीक है, जो कि लिफ्ट लगाई होती है एक तल्ले से दूसरे तल्ले पर जाने के लिए। तो उसी लिफ्ट की बात हो रही है कि लिफ्ट है वो 300 मीटर ऊंचाई पर 5 मिनट में जाती है। ठीक है, और कंबाइंड मास है जो लिफ्ट और लिफ्ट के अंदर जो रखा हुआ मटेरियल है वो 1000 kg है। तो आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है लिफ्ट का और पावर ऑफ द लिफ्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कोई नो ये क्वेश्चंस अगर ट्राई कर सकता है और आंसर निकालना चाहता है तो एक बार निकाल लें, फिर वो हमारा आंसर देख सकता है, मैच कर सकता है। ठीक है, तो देख लीजिए, एक बार पॉज करके देख लें। तो चलिए अब हम कराते हैं सॉल्यूशन। इसका किस प्रकार से होगा कि आपको हाइट दे रखी है 300 मीटर एंड हाइट आपको दे रखी है 5 मिनट। 5 मिनट यानी इसको सेकंड में कन्वर्ट करो तो 15 to 60, तो ये आपका कितना हो जाएगा 300 या हाँ, तो 300 सेकेंड आपका टाइम हो गया यहाँ पे। और टाइम हो गया, हाइट आपको दे दी एंड जो मास है इसका वो है 1000 kg। और यहाँ पर आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ले सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो वर्क डन आप लगाओगे कौन सा mgh। मास आपको पता है कितना है 1000, जी आपको पता है 10 एंड हाइट आपको पता है 300। तो ये कितना हो जाएगा देखो 3 इंटू 3, ये हो गया 2 0, ये 2 और 3 कितने हो गए 2 1 3, 3 और 3 है 6, यानी 10 की पावर 6 होगी। ठीक है, 10 टू की पावर 6 जूल आपके पास है आंसर आया। वर्क डन आ गया। वर्क डन निकलने के बाद आप पावर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। पावर आपकी क्या होती है वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क आपको पता है कितना है 3 इंटू 10 टू की पावर 6 अपॉन टाइम आपको पता है कितना निकला आपने 300 सेकेंड। ठीक है, तो ये आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा ये 100 टाइम्स क्या, तो ये 100 टाइम्स हो गया। ये कितना है 10 टू की पावर 2, तो ऊपर जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी, तो ऊपर कितने हो जाएगा ये 10 टू की पावर 4। ठीक है, तो 10 इंटू 10 टू की पावर 3 इसको ऐसे लिख सकते हैं हम
तो ये कितना हो गया 10, और इसे कितना लिख सकते हैं किलो, तो वाट, ठीक है। तो 10 किलो वाट इसका आंसर है, आता है, पावर है। तो पावर आ गया ये 10 किलो वाट है, और वर्क डन आया 3 × 10⁶ जूल, ठीक है। तो अगर ये किसी का आंसर सही है तो बहुत बहुत बधाइयाँ। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए। तो ये आपके पास है 4th क्वेश्चन। तो ये थोड़ा क्या हो सकता है आपके लिए कॉम्प्लिकेट हो सकता है। तो इसमें दे रखा है कि ए हॉर्स पुल्स ए कार्ट बाय 7.2 km/h स्पीड while applying 30 Newton force at an angle of 60 degree from the horizon in 1 minute. Calculate the work done by horse and the power used by the horse. तो यहाँ पर आपको देखो कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा आपको फॉर्मूले का ध्यान यहाँ पे रखना है, और कुछ ऐसा यूनिट में कन्वर्जन भी करना है आपको। तो यहाँ पर देखो कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि एक भाई हॉर्स है, ठीक है। मान लेता हूँ मैं, मेरे पास भाई ये एक हॉर्स है आपके पास है, ठीक है। और ये हॉर्स है वो क्या कर रहा है, पीछे एक टांगा लगा हुआ है, ठीक है। तो उसे क्या करता है, ये खींचता है, ठीक है। ये क्या है, हॉर्स है आपका, और ये क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो इसे खींचते समय क्या करता है, ये एंगल है ना, वो भाई डिस्प्लेसमेंट है, ये आगे की तरफ हो रहा है, और फोर्स लग रही है। तो वहां पर जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो उस स्थिति के अंदर आपको क्या करना है, वर्क डन और हॉर्स की जो पावर है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन है वो देखो किस प्रकार से आएगी कि यहाँ पर आपको स्पीड दे रखी है, वेलोसिटी वो है 7.2 km/h, ठीक है। तो इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो 7.2 किलोमीटर है तो इसे मीटर में करो तो इंटू 1000 हो जाएगा, अपॉन ये 60 × 60। तो ये आपका पर आवर है ना, आवर पर आवर। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 60 से डिवाइड करोगे तो मिनट में हो जाएगा, और 60 से फिर और मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सेकंड में हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखो ये कितना हो गया आपका 7200 अपॉन 60 × 60। एक बार 60 × 60 लेने दो, कैलकुलेशन में क्या आसानी होगी आपकी, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड अप्लाइड द फोर्स, फोर्स आपको दे रखी है 30 न्यूटन, एंड थीटा आपको दे रखा है 60 डिग्री, एंड टाइम दे रखा है 1 मिनट है, यानी 60 सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला मत लगा देना, पिछले वाले लेक्चर में भी हमने बताया था कि W = सॉरी पावर आप लगा सकते हो फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये आपने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था। तो यह आपको कब मतलब रखना है, जब आपकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो, ठीक है। जब आपकी वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। और वैसे भी यहाँ पे थीटा दे रखा है तो थीटा का रोल है, तो इसलिए हम ये फॉर्मूला आपका नहीं लगाएंगे। अगर ये फॉर्मूला आप लगाते हो तो ये आपका आंसर है वो रॉन्ग होगा, ठीक है, क्वेश्चन पूरा ही रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपको किस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व करना है। देखो वेलोसिटी आपको दे रखी है 7, ये हमने आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करके दिखा दी। तो वेलोसिटी आपकी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, और वेलोसिटी आपकी कितनी है 7200 अपॉन 60 × 60, और टाइम सेकंड के अंदर आपको कितना दे रखा है 60 सेकंड, 1 मिनट थी ना, तो 60 से 60 कैंसिल आउट हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 1 टाइम, और ये 720 है ना, तो ये आपकी हो जाएगी 1 टाइम, ये हो गया 2 टाइम, ये हो गया 0, ठीक है। तो 120 मीटर, ये आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो अब आप वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इस बार थीटा दिया रखा है तो कॉस थीटा भी आपको इंक्लूड करना है वर्क डन में। पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि वर्क डन क्या होता है, F × S cos थीटा। तो फोर्स आपको दे रखी है कितनी 30 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट आपने निकाला 120 इंटू कॉस थीटा, तो cos थीटा कितना है 60, यानी cos 60, और cos 60 डिग्री वैल्यू होती है 1/2, तो ये 1/2 हो गई। तो ये 1 टाइम्स ये हो गया आपका पास 60, हाँ 60 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 1800 क्या जूल, ठीक है। अब आपको पावर फाइंड आउट करनी है, तो पावर होती है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन आपको आ गया है 1800 जूल, और टाइम आपको 1 मिनट दे रखा है, यानी 60 सेकेंड, यानी 60, ये 0 से 0 कैंसिल, 30, तो कितना आ जाएगा 30 वाट। ये लो, कुछ नहीं करना था, एकदम इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। 30 वाट आपका आ गया। पहले वेलोसिटी दी है, और फोर्स दिया हुआ है, और थीटा दिया है, और टाइम दिया हुआ है। तो पहले आप क्या करो, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो, क्योंकि वर्क डन क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर वेलोसिटी है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है नहीं है। तो देखो यहाँ से वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम।
वेलोसिटी हमने आपको बता दिया, इनटू टाइम आपको दे रखा है 1 मिनट, तो उसे सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 60 सेकंड हो गए, तो इनटू 60 हो गया तो 120 मीटर। देन वर्क डन आपका क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा, तो ये आप कैलकुलेशन करोगे तो 1800 जूल आ जाएगा। फिर पावर निकालोगे तो वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन आपने निकाल लिया है 1800 अपॉन टाइम 60 सेकंड दे रखा है, तो आपका जो आंसर आएगा वो 30 वाट आएगा। किसी का ये क्वेश्चन सही है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपका हो गया तो बाकी सारे आपसे इजीली हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके पास फिफ्थ है कि कैलकुलेट द पावर यूज्ड बाय एन इंजन टेकिंग 20 kg मास एट 50 मीटर हाइट इन 10 सेकेंड है। तो यहाँ पर देखो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, मुझे पता है आप सारे कर लोगे ये, ठीक है। तो मास आपको दे रखा है 20 kg एंड हाइट आपको दे रखी है 50 मीटर एंड टाइम आपको दे रखा है 10 सेकेंड। तो आपको क्या करनी है, पावर फाइंड आउट करनी है। तो पावर आपकी क्या होती है भाई, mgh/t। मास आपको दे रखा है 200 इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 10 एंड हाइट आपको दे रखी है 50 अपॉन टाइम कितना दे रखा है आपको 10 सेकेंड। तो 10 से 10 ये कैंसिल हो गया, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1 2 3 और 4 10 यार, तो ये आपके 10 किलो वाट आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो 10 किलो वाट आपका क्या है, पावर आई है, ठीक है। तो इंजन को खींचने के लिए इतना जो वेट है वो इंजन जब खींचेगा और इतनी ऊंचाई तक इतने सेकंड तक लेगा तो उसकी पावर है वो 10 किलो वाट आएगी, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल है। तो एन बुल अप्लाई 1000 न्यूटन फोर्स, यानी फोर्स आपको दे रखी है 1000 न्यूटन। पुल्स एन कार्ट एट कांस्टेंट स्पीड, स्पीड आपको दे रखी है वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पावर फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो अब आपको जब पावर फाइंड आउट करनी है तो देखो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आप नहीं निकाल सकते क्योंकि आपको टाइम नहीं दिया हुआ। तो टाइम दिया होता और वेलोसिटी होती तो हम डिस्प्लेसमेंट इजीली फाइंड आउट कर सकते थे। तो यहाँ पर आपको देखो क्या है कि केवल वेलोसिटी दे रखी है और फोर्स दे रखा है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, हमने बताया था कि पावर आपका क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब आप इजीली निकाल सकते हो, आपके पास फोर्स है 1000 एंड वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 1000 को हम लिख सकते हैं किलो और ये हो जाएगा वाट, ठीक है। तो 30 किलो वाट आपका पावर हो जाएगा। यानी एक बुल है जो भैंसा है, तो यहाँ पर जो बुल है वो आपका क्या है, 1000 न्यूटन का फोर्स लगाता है, तो उसकी कांस्टेंट स्पीड रहती है 30 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पावर फाइंड आउट करनी थी, तो वहां पर जो पावर लगेगी वो कितनी होगी, 30 किलो वाट पावर आपकी होगी, ठीक है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आने लायक क्वेश्चन है। इस बार मुझे लगता है राजस्थान बोर्ड में इस बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर देखो समय की चाल है, कैसे भी आ सकते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो इन मोटर पंप 200 लीटर वाटर एट एन 10 मीटर अबव टैंक इन 20 सेकेंड, देन कैलकुलेट पावर ऑफ मोटर इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर देखो एन मोटर, देखो पंप करती है, एक मोटर है, वाटर देखो वाटर मोटर होती है ना, जो क्या करती है वाटर को पंप करती है। तो क्या कर रही है, 200 लीटर वाटर है, वो 10 मिनट के अंदर है, वो 10 मीटर, अब वो एक टैंक है तो उसके अंदर वो पानी है वो गिराती है और 20 सेकेंड के अंदर, ठीक है। यानी 200 लीटर पानी 10 मीटर की ऊंचाई पर 20 सेकेंड में चला जाता है। तो आपको क्या करनी है, उस मोटर की पावर फाइंड आउट करनी है और डेंसिटी आपको दे रखी है वाटर की। तो यहाँ पर देखो कि वॉल्यूम आपको दे रखा है 20 लीटर, ठीक है। ये आपको मास नहीं दे रखा, ठीक है। वॉल्यूम है, लीटर क्या होता है, वॉल्यूम होता है, मीटर क्यूब होती है। और आपको हाइट दे रखी है 10 मीटर, ठीक है। और समय आपको दे रखा है 20 सेकेंड, और जी आप यहाँ पे लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रो आपको दे रखी है, यानी इसकी जो डेंसिटी है वो दे रखी है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो अब आपको पहले मास निकालना पड़ेगा। तो मास निकालोगे तो मास क्या होगा, सॉरी देखो डेंसिटी आपकी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। 9th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ये जो रो है इसे हम बोलते हैं डेंसिटी।
यहाँ से मास क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी आपको दे रखी है 1000 kg पर मीटर क्यूब और वॉल्यूम आपको दे रखी है लीटर में। अच्छा लीटर है क्या, तो इसको आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो देखो 1 लीटर इज इक्वल होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, ये होता है इसका। तो देखो वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है 2000 तो 2000 और ये कितना हो जाएगा इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से देखो 10⁻³ है, वहाँ 10⁻³ है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो कौन बचेगा 200 kg। ठीक है, ये आपके पास मास आ गया। ठीक है, मास आपके पास आ गया, हाइट आपके पास है, टाइम में ग्रेविटेशनल है, तो आप पावर निकाल सकते हैं। पावर क्या होता है mgh/t। ठीक है, मास है आपके पास 200, जी आपके पास है 10 एंड हाइट है आपके पास है, अच्छा ये भी 10 है, अपॉन टाइम आपके पास कितना है 20 सेकेंड है। तो देखो ये 1 टाइम ये हो जाएगा आपके पास है 10 टाइम, तो कितना हो गया 10⁻³ यानी हम इसे लिख सकते हैं 1 किलो वाट। ठीक है, यानी मोटर की जो पावर होगी वो कितनी हो रही है 1 किलो वाट। अच्छा अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जैसे कल मैंने बताया था कि ये 1 किलो वाट की मोटर है, तो 1 किलो वाट की जब मोटर है वो 1 घंटे के लिए चलेगी तो कितनी यूनिट आएगी 1 यूनिट आएगी। अगर इसी को आपको घुमा फिरा के पूछ लेता कि यही मोटर है वो अगर आपके 3 घंटे के लिए चलती है तो कितना यूनिट आएगा, इस रुपए से आपको दर निकालिए, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपके देखो 3 के अगर आपको दिया होता कि 3 घंटे तक चलती है तो 1 किलो वाट की मोटर 1 घंटे के लिए चलती है तो 1 यूनिट आती है, तो 1 किलो वाट की मोटर है वो 3 घंटे के लिए चलेगी तो 3 यूनिट आएगी, और जो भी रुपए होंगे तो उससे आप इंटू कर देना, वो आपका टोटल खर्चा निकल जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि एन इंजन ऑफ पावर 2 हॉर्स पावर पुल्स एन कार्ट विथ 12 न्यूटन फोर्स एंड डिस्प्लेसेस इट 30 मीटर देन कैलकुलेट द टाइम टू कंप्लीट दिस टास्क। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आप ऐसे आपके। तो कोई इंजन है वो कितनी पावर का है 2 HP। ठीक है, HP का मतलब है 2 हॉर्स पावर। अच्छा मैंने बताया था कि 1 हॉर्स पावर होती है वो कितनी होती है 746 वाट की होती है। ठीक है, यानी आपको दे रखी है 2 हॉर्स पावर, तो 2 हॉर्स पावर कितनी हो जाएगी 2 × 746। ठीक है, देखो 1 हॉर्स पावर होती है वो 746 की होती है और आपकी जो 2 हॉर्स पावर होगी वो 2 × 746 हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी 1492 वाट। ये लो पावर आपके पास है मिल चुकी है, ये पावर हो गई आपकी वाट के अंदर, ऐसा यूनिट में रखना है सारा कुछ है। और फोर्स आपको दे रखा है 12 न्यूटन, देन ये कितना डिस्प्लेस करती है 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर करती है, तो आपको पावर फाइंड आउट टाइम फाइंड आउट करना है। तो इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो आपकी जो पावर होगी वो कितनी होगी, वर्क डन क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ से टाइम आपको फाइंड आउट करना, तो टाइम ऊपर चला जाएगा पावर नीचे आ जाएगी, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन पावर। फोर्स आपकी कितनी है भाई 12 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट है 30 मीटर अपॉन पावर आपके पास है 1492। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये तो आपका 360 हो गया अपॉन 4092। ठीक है, ये कुछ पॉइंटों में आंसर आ रहा है ना, ये आपका आ रहा है 0.24। ठीक है, यानी कि 0.24 सेकेंड है। ठीक है, तो 0.24 सेकेंड है वो इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगेगा 0.24। अच्छा एक बात आप देख रहे हो यहाँ कि देखो हॉर्स पावर देखो कितनी मजबूत है कि 2 हॉर्स पावर है और 12 न्यूटन के फोर्स लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है 30 मीटर, तो आपको देखो सेकंड कितनी लग रही है 1 सेकंड से भी कम, 1 सेकंड से भी कम लग रही है, कितनी 0.24। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए और एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है फिर वो कर लेते हैं हम। ठीक है, तो कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास 9th न्यूमेरिकल और लास्ट न्यूमेरिकल है। तो ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि एन पर्सन कंप्लीट अ वर्क ऑफ 2 कैलोरी इन 2 सेकेंड देन कैलकुलेट द पावर। इस बार जो आपको वर्क डन में दे रखा है और वो भी किसके अंदर दे रखा है कैलोरी के अंदर दे रखा है। ठीक है, तो कैलोरी से हमें जूल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो आपको कैलोरी दे रखी है 2 कैलोरी। ठीक है, वर्क डन आपको दे रखा है 2 कैलोरी,
तो कैलोरी को आप कन्वर्ट करो पहले किसके अंदर, जूल के अंदर। तो 1 कैलोरी आपकी कितनी होती है, 4.2 जूल की। तो 2 कैलोरी आपकी कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 4.2, यानी ये कितना हो गया 4.8 जूल, ठीक है, सॉरी 8.4 जूल, ठीक है। तो 8.4 जूल आपका क्या आ गया, वर्क डन आ गया है। फिर आपको देखो क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है कितना, 2 सेकेंड। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, पावर। पावर क्या होती है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन आपके पास 8.4 इंटू 2 है। ये पॉइंट हटाओ तो नीचे एक जीरो लग जाएगा, तो 20, ये कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ये होगा 4/2/10, ये कैंसिल फिर से हो रहा है 21/5। तो 21/5, तो ये कितना हो जाएगा भैया आपके पास 4.2 सॉरी वाट, ठीक है, यानी 4.2 वाट है आपकी, क्या है कि अरे क्या बात है, कैलोरी की 4.2 और इसकी 4.2 वाट आ रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है ये भी, ठीक है। पहले आपने नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिया, यहाँ से इतने न्यूमेरिकल बन सकते हैं। देखो पावर के हमने 9 न्यूमेरिकल करा दिए हैं, बहुत बढ़िया है। कुछ आपके बुक से थे, कुछ बुक से बाहर थे, ठीक है, और कुछ हमने खुद से बनाए थे, ठीक है। ये कैलोरी वगैरह हॉर्स पावर के नहीं दे रखे थे, तो हमने सोचा क्यों ना ये आपको करवा दिया जाए ताकि आपके याद भी हो जाए, ठीक है। परंतु हॉर्स पावर की ये जूल वगैरह ये आपकी वैल्यू दे रखी है बुक के अंदर, ठीक है, तो वो आपको याद होनी चाहिए, तो इसलिए कुछ से न्यूमेरिकल करा दिए। हो सकता है न्यूमेरिकल के अंदर भी ये पूछ सकता है, ठीक है। तो पावर के न्यूमेरिकल है वो हमने 9 फुल न्यूमेरिकल करा दिए, ठीक है। 9 बहुत होते हैं पावर पर, न्यूमेरिकल है वो। और वैसे भी हमने इलेक्ट्रिसिटी के कराए नहीं है, और 7 या 8 तो इलेक्ट्रिसिटी में उस वक्त भी करा दिए थे, तो 7-8 वो हो गए और कुछ यहाँ पे हो गए 9 वगैरह, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 16 से 17 पावर के न्यूमेरिकल है वो हमारे आपके चैनल पे मिल जाएंगे केएनएस क्लासेस में, ठीक है। तो आपके पास इस लेक्चर के नोट्स है तो बहुत बढ़िया, वरना आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिजिस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, ठीक है। और ये चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म होता है, वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है। तो वर्क एनर्जी एंड पावर है वो आपका यहाँ पे खत्म होता है। और इंग्लिश मीडियम के 2 चैप्टर हो चुके हैं, एक तो आपका है वर्क एनर्जी एंड पावर वाला, और एक इलेक्ट्रिसिटी वाला, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी और ये दोनों हमने बहुत बढ़िया तरीके से करा दिए हैं, और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।